नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। समांतर श्रेणियाँ क्या है, हम कितने प्रकार की होती हैं, हम लोग आज जानेंगे। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है, क्या निकालना रहता है, क्या दिया रहता है, क्या पॉइंट को पकड़ा जाता है। पहले नंबर हम पकड़ते हैं परिभाषा इसकी क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। कहने का मतलब हमारा प्रोग्रेशन जो है वह लिस्ट ऑफ नंबर है, नंबरों की एक लिस्ट है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें प्रत्येक टर्म अपने में कुछ जोड़ने के बाद अगला टर्म देता है। दी प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट दी फर्स्ट, प्रथम टर्म को छोड़कर, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। हिंदी में पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणियाँ जो होती हैं वह संख्याओं की एक सूची होती है, जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़ दें तो प्रत्येक पद जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 को अगर हम निगलेक्ट करें, छोड़ दें, आगे बढ़े 4 पे, तो 4 में क्या जोड़ने के बाद हमें 6 मिल रहा है, 2 जोड़ने के बाद। ठीक, फिर 6 में कितने जोड़ने के बाद अगला टर्म मिल रहा है, 2 जोड़ने के बाद। हम देख रहे हैं पहले पद को में 2 जुड़ा, 4 मिला, दूसरे में 2 जुड़ा, 6 मिला, 6 में 2 जुड़ा, 8 मिला, 8 में 2 जुड़ा, 10 मिला। प्रत्येक टर्म में इक्वल नंबर ऐड हो रहा है और हमें अगला टर्म मिलता जा रहा है। अगर ऐसी कोई श्रेणी मिलती है, ऐसा कोई प्रोग्रेशन मिलता है, तो क्या कहलाएगा, हमारा एपी कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है फाइनाइट एपी, दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। हिंदी में बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणियाँ और अपरिमित समांतर श्रेणियाँ। दोनों को पहचानना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान देना है। अगर श्रेणी में, अगर हमारे प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म लिखा है, एन टर्म दिया गया है, तो क्या है, यह फाइनाइट एपी है, परिमित एपी है। और अगर लास्ट टर्म हमें नहीं दिया गया, डाट 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 ऐसे लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, वह इनफाइनाइट एपी कहलाएगा, अपरिमित समांतर श्रेणियाँ कहलाएगी। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब इसको हम, आप लोग परिभाषा लिखनी चाहे तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें देखेंगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोई भी समांतर श्रेणी अगर दी गई है तो उसका व्यापक रूप क्या होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का या सभी समांतर श्रेणियों का व्यापक रूप जो होता है वह होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ... इसी क्रम में होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो d है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं या सार्वंतर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 9, 11 ... सबसे पहले बताओ कौन सी एपी है, परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है। यहाँ पे ... लगा है, अंतिम पद नहीं दिया गया है, मतलब कौन सा एपी हो गया। हाँ, सही पहचाने आप। यह कौन सा एपी है, हमारा इनफाइनाइट एपी है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। अब देखेंगे श्रेणी है कि नहीं है, भी तो देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, हम डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है हमारा, an-1। अर्थात अगर हम D1 निकाल रहे हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म निकाल रहे हैं, पहले 2 पदों का अंतर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 - 5। या इसी को अगर इस टर्म में लिखना चाहें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। सेकेंड टर्म क्या है, 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। दोनों को घटाएंगे कितना आया, 2 आया।
तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद हम फिर निकाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू टर्म अर्थात D2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इस रूप से A3 माइनस A2। थर्ड टर्म क्या है हमारा 9 है और सेकेंड टर्म क्या है हमारा 7 है। 9 में से 7 घटा रहे हैं 2 आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू टर्म भी कितना आया 2 आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि D1 इक्वल D2 इक्वल 2 है अर्थात सामांतर इसका क्या है समान है। कॉमन डिफरेंस सभी टर्मों में क्या है सेम है। तो ये क्या है हमारा AP है। AP है। अब AP है इसमें क्या क्या पूछ सकता है, प्रथम पद पूछ लेगा आपसे फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रदर्शित करते हैं A से। A की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। अब और इसमें आगे बढ़ते हैं D हमें क्या मिला 2 मिला सार्वंतर। अगर यही कह दे कि हमें ट्वेल्थ टर्म फाइंड आउट करना है। हिंदी में लिखेगा 12 टर्म को 12वां पद। अगर वहाँ पद लिखा है तो जान लो यन है। क्या है यन है। अगर वहाँ पद लिखा तो यन है। इंग्लिश में अगर TH टर्म लगा दिया तो यन है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है। ज़्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन AN और यन को लेकर रहती है, यन और AN को। अगर TH लगा है टर्म लिखा है तो हमारा यन है। अगर वहाँ पद लिखा है हिंदी में तब भी क्या है हमारा एन है दिया गया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। जैसे सवाल है हमारा 7, 9, 11, 13 डॉट 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 10th टर्म। हमें यहाँ पे पाना है क्या कि A10 क्या है, A क्या है और D क्या है। ठीक, तो चलो हम पहले पाते हैं। पहले देखते हैं कि A आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो पहला पद है वही हमारा क्या है A है। तो पहला पद क्या दिख रहा है हमें 7 दिख रहा है तो A की वैल्यू 7 हो गई। A क्या है हमारा प्रथम पद है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे D क्या है। D निकालने का तरीका बताया ही हूँ कि आगे वाले टर्म में पिछले टर्म को घटा देना है। तो 9 में से 7 घटा देंगे हम तो क्या मिल गया हमें यहाँ पे 2 मिल गया। तो D की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई। A की वैल्यू हो गई 2 चीज निकल गई, 2 चीज हमारी निकल गई। क्या क्या निकल गया A निकल गया और D निकल गया। अब निकालना है हमें A10। तो AN का फार्मूला है हमारे पास या सूत्र AN निकालने का A + n-1 × D। तो कैसे निकालेंगे A10 बराबर, अब इसमें रखेंगे मान A की वैल्यू क्या है 7 है प्लस n की वैल्यू कितना दिया गया है हमें, n की वैल्यू यहाँ पे TH लगा दिया था, अभी बताया था आपको। n कैसे पकड़ेंगे, TH टर्म लिखा रहे या हिंदी में वहाँ पद लिखा रहे तो हमारा n है। तो यहाँ पे TH लगा हुआ है, टर्म भी लिखा है तो n है। तो अब n के प्लेस पे क्या रख देंगे हम 10 रख देंगे और D हम लोग निकाल ही चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे 10 में से 1 गया कितना है 9। अब सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 18 7 25। ये हमारा 10वां पद क्या हो गया 25 हो गया। बहुत आसान है। अब इसके आगे ये तो हो गया हमारा कौन सा टर्म निकालना हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें वैल्यू दी हो और ये पूछ रहा हो कि यह किस टर्म की वैल्यू है। अगर हमें यहाँ पर मान दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यह किस पद का मान है तब हम कैसे हल करेंगे और देखते हैं। मान लो
यहीं 21 लिखा है, कितना लिखा है इसी में देखते हैं, 21 लिखा है इस एग्जाम्पल में, और पूछ ले कि यह कौन सा टर्म 21 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें 21 लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे ना तो TH लिखा गया है ना वह पद लिखा गया है, अर्थात ए 90 पद का मान दिया गया है। सर्वप्रथम हम पकड़ेंगे कि ए क्या है हमारा 7 है प्रथम पद, डी दोनों को घटाने के बाद मिल जाएगा, घटाने कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है प्रत्येक टर्म में, अर्थात कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हमारा सार्वधातुक कितना हो गया 2 हो गया। an का मान दिया गया है 21 और n का मान हमें फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है। हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान को रिप्लेस करेंगे, an की वैल्यू कितनी दी गई है 21 दी गई है, a की वैल्यू कितनी दी गई है 7 दी गई है, प्लस n नहीं मालूम है हमें, n ऐसे लिखेंगे, d का मान मालूम है d लिख देंगे। अब यहाँ पे हम 7 इधर आएगा तो घट जाएगा, 21 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 14 आ गया। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 14, तो n माइनस 1 इक्वल कितना हो गया, ये 2 इधर से आगे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 7। रुक जाओ, अब यहाँ दिन लगेंगे, ठीक है ये ना लगाओ, हाँ ये लगाओ, हाँ दाई जहाँ लगाओ, हाँ चलो कितना होगा, चलो इसके बाद n माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 14/2 हो गया, कट के कितना हो गया 7 हो गया। n माइनस 1 इक्वल 7 आ गया, तो n इक्वल उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 1 अर्थात n इक्वल 8 आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि 8वें पद का मान 21 है, a8 इक्वल कितना हो गया 21 हो गया। इस प्रकार हम लोग सीख गए n निकालना, an निकालना और a निकालना और d निकालना। हिंदी में कहते हैं तो प्रथम पद, सार्वधातुक, nवें पद का मान और nवां पद निकालना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कि n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग SN निकालना सीखते हैं। SN क्या है, n पदों का योगफल है। SN को हम कहते हैं n पदों का योगफल, इंग्लिश में बोलेंगे तो सम ऑफ nth टर्म। सूत्र बहुत आसान है, होता है हमारा व्यापक रूप होता है कुल पदों के योगफल का, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमें n दिया हो, प्रथम पद दिया हो और सार्वधातुक दिया हो और n पदों का योगफल पूछे तो हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। अगर हमें अंतिम पद दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया हो और n दिया गया हो, तब इसी का व्यापक रूप हो जाता है SN बराबर n/2 a प्लस n हो जाता है। इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे जब अंतिम पद का मान दिया हो और प्रथम पद का मान दिया हो और n दिया हो और d हमें ना दिया हो, तब हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। चलो इस पे एक सवाल देखते हैं। 2 4 6 8 डॉट 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 कह दे यहाँ पे 10। हमें 10 पदों का योगफल निकालना है। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू, दोनों को घटाएंगे तो घटाने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो d का मान कितना हो गया हमारा 2 हो गया। n बराबर दिया गया है 10, SN निकालना है हमें 10 पदों का योगफल। फार्मूले में रखेंगे S10 इक्वल 10/2 2 इंटू a के प्लेस पे रखेंगे 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितना दिया गया 10 दिया गया है, 10 माइनस 1 इंटू 2। 10 को 2 से काटेंगे कितना आया 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 दूनी 18, 18 4 22 और गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 110। अर्थात इस दी गई श्रेणी में 10 पदों का योगफल कितना आया 110 आया। अगर यही हमें अंतिम पद दिया होता, जैसे दूसरी सवाल देखते हैं।
सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया गया है 1 3 5 7 9 और कह दिया इसका योगफल निकालिए। सॉरी गलत, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ए बराबर दे दिया गया हमें 1, लास्ट पद मतलब अंतिम पद दिख रहा है लास्ट टर्म, एल बराबर 9 दिख रहा है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी दिख रही है 5 दिख रही है। हमें इसका योगफल निकालना है तो एस एन बराबर फार्मूला है हमारे पास n/2 a प्लस यल। लगा तो हम इसको भी सकते हैं लेकिन और शॉर्टकट लगाने का तरीका ये 5.2, a का मान हमें 1, यल का मान 9, जोड़ेंगे 5/2 गुणे 10, 2 पंचे 10, कितना आया 5 गुणे 5 कितना आ गया हमारा 5 गुणे 5, मान कितना हो गया 25। हमारा मान कितना हो गया यहाँ पर 5 पदों का योगफल कितना हो गया S5 = 25। यहाँ जोड़ के भी देख लेते हैं हम 3 1 4 5 4 9 9 7 16 9 25। ठीक, धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।